नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। मुस्लिमों की वजह से छिड़ गई जंग। बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। बीजेपी राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ऐसे न जाने कितने बयान विपक्ष देता रहता है और बीजेपी सरकार पर निशाना साधता रहता है, क्योंकि विपक्ष को अपने मुसलमान वोट बैंक को खोने का डर जो सताता रहता है। लेकिन अब विपक्ष के इस वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने में जुट गई। इसीलिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के विचार विमर्श के बाद पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को साधने की रणनीति बना चुकी है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले यूपी निकाय चुनाव में भी बीजेपी मुसलमान दांव खेलकर विपक्ष को चित करने की सोच रही है। इसीलिए सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही बीजेपी ने इस बार मुसलमानों पर भरोसा जताया है, और अगर ये इस भरोसे पर मुस्लिम खरे उतरते हैं तो बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल कर सकती है। दरअसल बीजेपी चुनावों में मुसलमानों को टिकट देने से हमेशा परहेज किया करती रही है, लेकिन अब बीजेपी मुसलमानों को अपने करीब लाने में जुटी हुई है। और इसीलिए यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में होने जा रहे निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए 395 मुसलमानों को टिकट देकर चुनाव में उतार दिया है, जिनमें ज्यादातर पसमानदा यानी पिछड़ी जाति से हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट देकर मैदान में उतारा है। इसीलिए विपक्ष में हंगामा मचा हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बात बोल दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी निकाय चुनाव के अंतर्गत 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में बीएसपी द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यहाँ राजनीति काफी गरमाई हुई है, क्योंकि उससे खासकर जातिवादी एवं सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। इसके बाद मायावती ने एक और ट्वीट किया और लिखा, बीएसपी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति और सिद्धांत पर चलने वाली अंबेडकरवादी पार्टी है। उसी आधार पर यूपी में 4 बार अपनी सरकार चलाई, मुस्लिम और अन्य समाज को भी हमेशा उचित प्रतिनिधित्व किया। अतः लोगों से अपने हित पर ज्यादा व विरोधियों के षड्यंत्र पर ध्यान न देने की अपील। मायावती के इस बयान से साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी के मुस्लिम दाव से उनकी नींद हराम है और इसीलिए वो मुस्लिमों के खिलाफ इसे षड्यंत्र बता रही है। फिलहाल देखना होगा बीएसपी पर इस निकाय चुनाव में जनता कितना भरोसा जताती है। अभी तो बीजेपी ने जिस तरह से दांव चला है उससे सभी विपक्षियों के होश उड़े हैं। बता दें, बीजेपी ने साल 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया था, लेकिन मुस्लिमों को हमेशा सरकार में रखा। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जहां मोहसिन रजा को मंत्री बनाया गया, तो वहीं दूसरे कार्यकाल में दानिश अंसारी को मंत्री बनाकर योगी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को नेतृत्व दिया। और अब एक कदम और आगे जाते हुए बीजेपी ने निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर संदेश दे दिया कि अब बीजेपी भी मुसलमानों को साथ लेकर चलने वाली है, जिसके बाद से ही सपा बसपा के होश उड़े हैं और इसे मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी की साजिश बता रहे हैं।